अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदातिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सना दे लायक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रसूल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते करामी ते। हज़रात, इस्लाम दा इंसान दे उत्ते एक बहुत बड़ा एहसान है कि बगैर किसी अमेज़श दे मिलावट दे इंसान दे सामने अल्लाह दी ज़ात दा सही तारफ और सही अकीदा पेश करता है। मैं तुहाडे सामने जड़ी सूरह मुबारका पढ़ी है, हुजम दे एतबार नाल, अल्फाज दे एतबार नाल, आयात दे एतबार नाल एक कुरान पाक दी एक छोटी जी सूरत है, लेकिन मुकाम और मरतबे दे एतबार नाल
किसी भी बड़ी सूरत तो कम नहीं। केड़ी सूरत पढ़ी है? कई नाम ने। इहदा नाम सूरत कुल हो वल्ला भी है, इहदा नाम सूरह अखलास भी है, इहदा नाम सूरत तौहीद भी है। इहदे अंदर अल्लाह पाक ने अपनी तौहीद नू और अकीदा तौहीद नू बगैर किसी अमेज़श दे बड़ी वजाहत नाल बयान किया है। इस सूरत का आगाज अहद तो हुंदा है और इस सूरत का इख्तिताम भी अहद ते हुंदा है। और अरबी ग्रामर दे अंदर वाहिद एक लफज है अल्लाह, जिहदी तस्निया जमा कोई नहीं। पूरी अरबी ग्रामर दे अंदर एक लफज है लफज अल्लाह, जिहदी तस्निया जमा, जिहदे नाम दी तस्निया जमा नहीं, ओदी जात दी भी तस्निया जमा हो सकती नहीं। इस सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने अकीदा तौहीद की वजाहत की है और इतनी प्यारी सूरत है। अल्लाह पाक नू इस सूरत दे नाल बड़ा ही प्यार है। इस सूरह इखलास नाल, सूरत कुल हो वल्ला नाल अल्लाह पाक नू बोलो बड़ा ही प्यार है। इन्ना प्यार है कि जड़ा बंदा सूरत कुल हो वल्ला नाल प्यार करता है, अल्लाह पाक ओदे नाल भी प्यार करता है। इतनी प्यारी सूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जड़ा बंदा इस सूरत की एक बार तलावत कर लवे, अल्लाह पाक उन्हों 10 पारे पढ़न का दर्जा अता कर देंदे ने। तो जे 2 बार पढ़ लवे तो जे 3 बार पढ़ लवे तो पूरे कुरान का अल्लाह दर्जा अता कर देंदे ने। इन्नी प्यारी सूरत कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आपने फरमाया, जड़ा बंदा इस सूरत की 10 मरतबा तलावत कर लवे, कितनी मरतबा, अल्लाह पाक उस बंदे का जन्नत के अंदर महल बना देंदे ने। इन्नी प्यारी सूरह मुबारक है। जे तुहाडी मुहब्बत है, तुहाडा शौक है, तो मैं होर अगे गल करना चाहना। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी और इस उम्मत के सब तो बड़े मुहद्दिस, सब तो बड़े शेखुल हदीस सैयदना हज़रत इमाम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दे नाल ना जा रहे सन। एक बंदा वेखिया कि वह सूरत कुल हो वल्ला पढ़दा फिरदा है, तुरया फिरदा चलदा उठदा बहिंदा, वो सूरत कुल हो वल्ला ही पढ़ी जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनिया, आपने फरमाया, वाजबत वाजबत वाजबत। काला अबू हुरैरा माँ वाजबत। सैयदना अबू हुरैरा अर्ज करते ने, महबूब जी की वाजबत? आपने फरमाया, आ जड़ा बंदा चलदियाँ फिरदियाँ सूरत कुल हो वल्ला ही पढ़ी जाता है, अल्लाह पाक ने इहदे ते जन्नत वाजिब कर दी है। समझो कुल हो वल्ला पढ़दा जाता है तो रब की जन्नत विच वड़दा जाता है। तवज्जो, इतनी प्यारी सूरह मुबारक है। एक और हदीस सुनो। मदीना पाक के अंदर मस्जिद कुबा है। क्यों जी हाजी साहबान, जिन्हें वेखी उन्होंने पता है ना, जिन्हें नहीं वेखी मैं दुआ करना अल्लाह उन्होंने भी विखा दे। अल्लाह वक़्त आवे कि हर मुसलमान मेरी आवाज़ सुनने वाला मक्के जाए, उमरा करे, हज करे, फिर मदीना पाक जाए, मस्जिद नबवी वेखे, तो फिर उथे अपने होटल तो अपनी रहायश तो वज़ू करके ते मस्जिद कुबा जाके नाले उहदी ज़ियारत करे, नाले उत्थे 2 नफल पढ़े,
ਮਸਜਿਦ ਕੁਬਾ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2 ਨਫਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਮਦੀਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਉੱਥੋਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਨਫਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਕਬੂਲ ਉਮਰੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਕੁਬਾ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੰਸਾਰੀ ਸਿਹਾਬੀ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਰੂਟੀਨ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਨਾ, ਜਹਰੀ ਨਮਾਜ਼, ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੂਰਤ ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਹਰ ਜਹਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲੇ ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਜੋ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਮਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਮ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਮਾਮ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮਸਜਿਦ ਕੁਬਾ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਹਰ ਰਕਤ ਵਿੱਚ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈ, ਉਂਝ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਓ, ਮੈਂ ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ? ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੂਰਤ ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੂਰਤ ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੁੱਬਕਾ ਅਦਖਲਕਲ ਜੰਨਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਸੁਲਾਮੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸੈਯਦਨਾ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਨੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲਈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਬਰੀਲ ਤੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ 70,000 ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਭੇਜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਬਰੀਲ ਕਿਉਂ? ਅੱਲਾ ਨੇ 70,000 ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੂਰਤ ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੌਹੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੌਹੀਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਹੀਦ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੁਸ਼ਰਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਵਾਹਿਦ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ।
मुशरक नहीं रब नूं चंगा लगदा, रब नूं चंगा लगदा है तो कौन? मवाहिद। मुशरक नहीं चंगा लगदा। और अल्लाह पाक ने इस सूरह मुबारका दे अंदर अपनी तौहीद नूं किवें बयान कीता है। कुछ लोगों सवाल किया कि अपने रब दा तारफ करवाओ, तुहाडे रब दा तारफ की है? ते अल्लाह पाक ने फरमाया सोने कह दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तुहानूं प्यार है सूरत नाल? हाँ तो मैं जो पढ़ा तो मेरे नाल पढ़ते रहो तुसी भी, ठीक है ना? आउंदी है ना सारिਆਂ ਨੂੰ आउंदी है। ये ना किसी ਨੂੰ आउंदी ना होवे तो मैं कहां मेरे नाल पढ़नी आउंदी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ कौमी असैम्बली ਦੇ मैंबर जे? हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ आउणी है। अल्लाह के फजलो करम नाल बड़े तो बड़े बजुर्ग नूं और छोटे तो छोटे बच्चे नूं अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत याद है। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सोने ऐलान कर दियो रब दा तारफ की है। कुल हुवल्लाहु अहद कह दियो अल्लाह अल्लाह एक नहीं कहना, तर्जमा गलत हो जाना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह एक है, ये तर्जमा गलत है। सही तर्जमा की है कुल हुवल्लाहु अहद कह दियो अल्लाह अकेला है। एक नहीं कहना, इक्को कहना है। वाहिद का मतलब हुंदा एक ते आहद का मतलब हुंदा कल्ला, इक्को, तन्हा, यकता। ठीक है ना? ये गल याद रखनी है। एक नहीं, क्योंकि एक तो बाद की हुंदा है? दो, ते दो तो बाद इत्थे नहीं, एक नहीं बल्कि इक्को है। जिदों कहना है अल्लाह कल्ला है, हुण दो आ सकदा, तीन आ सकदा। सुनना ध्यान नाल कुल हुवल्लाहु अहद कह दियो अल्लाह यकता है, अल्लाह तन्हा है, अल्लाह अकेला है। अल्लाहुस समद अल्लाह बेनियाज है। मैं कुर्बान जावा रब बेनियाज। कादे तो बेनियाज? औलाद तो बेनियाज, मापियां तो बेनियाज, भैणा भरावां तो बेनियाज, सौहरियां सालियां तो बेनियाज, दादकियां नानकियां तो बेनियाज, यारां बेलियां सजना साथियां तो बेनियाज। हाय मेरे अल्लाह, अल्लाह बेपरवाह है, अल्लाह बेनियाज है। सुनना ध्यान नाल समद दे कई तर्जमे। एक तर्जमा अल्लाहुस समद अल्लाह बेनियाज है। दूसरा तर्जमा अल्लाहुस समद अल्लाह पाक लाजवाल है। तीसरा तर्जमा अल्लाहुस समद अल्लाह बेऐब। चौथा तर्जमा अल्लाहुस समद अल्लाह बेमिसाल। पंजवां तर्जमा अल्लाहुस समद अल्लाह बाकमाल। सुनना ध्यान नाल अल्लाहुस समद अल्लाह बेनियाज बेमिसाले लाजवाले। मैं कुर्बान जावा बाकमाले। अल्लाहुस समद अल्लाह बेनियाज। कादे तो बेनियाज? लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह ना किसे दी औलाद ते ना अल्लाह दी कोई औलाद है।
ना अल्लाह दी मां, ना अल्लाह दा बाप, ते ना अल्लाह दी कोई औलाद। लम यलिद व लम यूलद, रब आप भी किसे दी औलाद नहीं ते अल्लाह दी भी कोई औलाद नहीं। व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, पूरी कायनात दे अंदर कोई भी रब दी बराबरी कर सकदा, अल्लाह दा शरीक बन सकदा, अल्लाह दा हमसर कोई नहीं, बराबर कोई नहीं, शरीक कोई नहीं, भाईवाल कोई नहीं। सुन्नत नाल अल्लाह पाक ने छोटी जी सूरत दे अंदर अपना तारफ भी करवाया है ते अकीदा तौहीद भी बयान कीता है। ता बाबे समसाम के आए अपनी वडियाई करें, इन्नी अनल्ला आख के दे तसल्ली मोमिना नो, नसरो मिनल्ला आख के अपनी वडियाई करें, इन्नी अनल्ला आख के दे तसल्ली मोमिना नो, नसरो मिनल्ला आख के जात तेरी इल्म तेरा, तू आपे ही सिफता कीतियां इब्तदा कुरान थी। अल्हम्दुलिल्लाह आख के माल सारे दा मालक तू, माला वाले भी तेरे, करना है अजमैश तू। वक्रे जुल्ला आख के इल्मा वाले खाश करन, कुछ होर भी पढ़ लईए कीता सब नू पाबंद तू। इत्ता कुल्ला आख के आसियां दे वास्ते बूहा करम दा खोलिया, आपे ही आवाज़ां दित्तियां तू बू इल्ला आख के, ना उम्मीदां आसियां नो तू दे दित्ती उम्मीद, अपने फजल थी ला तक ना तू मिर रहमतिल्ला आख के, नहीं गुजारा समसाम दा तौहीद मन्ने बगैर, तू सारे ही पासे घेर ले कुल हो वल्ला आख के। कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह पाक नूं इस सूरत नाल बड़ा ही प्यार है। जिहड़ा बंदा इस सूरत नाल प्यार करदा है, अल्लाह भी ओहदे नाल प्यार करदा है। इस सूरत दे अंदर तौहीद है। जिस बंदे विच तौहीद होवे, अल्लाह उहदे नाल भी प्यार करदा है। ते जिदी तौहीद दे अंदर शिरक दी मिलावट हो जाए, हाय मेरे अल्लाह, मुशरक बंदा रब नूं चंगा नहीं लगदा। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजसुन, अल्लाह पाक ने फरमाया मुशरक पलीत ने। मुशरक 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 कुरान पाक सूरह तौबा, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, अल्लाह पाक ने फरमाया जड़े मुशरक ने की ने, एक हुंदा है नपाक, एक हुंदा है पलीत। जड़ा हुंदा ना नपाक, उन्हों धो लवो तो की हो जाता है। जड़ा हुंदा ना नपाक, उन्हों नवा दिओ तो की हो जाता है। ते जड़ा पलीत होवे, पलीत नहीं जे पाक हुंदा, भावें ज़म-ज़म नाल नवा लो। बंदा नपा के नहा लवे तो की हो गया है। कुत्ता पलीत कर लोगे पाक? कुत्ता पलीत है ना, नवा के पाक कर लोगे। उत्ते भावें ज़म-ज़म दे ड्रमां दे ड्रम रोड़ दिओ, कुत्ता फिर भी पाक। हाँ, इस वास्ते ये वंड ज़हन च रखो। एक हुंदा नपाक ते एक हुंदा है पलीत। जिहड़ा हुंदा ना नपाक, उन्हों धो लईए नवा लईए तो की हो जाता है। ते जिहड़ा पलीत होवे, अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरक की ने, मुशरक पलीत ने, मुशरक पलीत ने। भावें मुशरक नहा के आ जाए फिर भी
पलीत भावें मुशरक अपने उत्ते परफ्यूम इतर दी बारिश करके जिन्ना मर्जी परफ्यूम मल के आ जाए फिर भी पलीत भावें मुशरक मदीने चला जाए फिर भी पलीत हाय मेरे अल्लाह सुनना ध्यान नाल भावें मुशरक मदीने जावे फिर भी टोई कोई नहीं हो बाबे बुल्ले शाह इहो ही आखे आए और इलम पढ़िया अशराफ न होमन भावें होमन असल कमीने ते पित्तल थी कदी सोना नहीं बनदा भावें जड़िए लाल नगीने ते शूम थी कदे सदका नहीं होंदा भावें होमन लख खजीने ओ बुलिया बाज तौहीद ने जन्नत मिलनी भावें मरिए विच मदीने मुशरक नूं कोई फायदा नहीं नहाउण दा फायदा नहीं मसीते आउण दा फायदा नहीं मदीने जाण दा फायदा नहीं सुनना ध्यान नाल जड़ा मुशरक है रब नूं ओह चंगा नहीं लगदा अल्लाह पाक ने असूल बनाउण वास्ते कानून बनाउण वास्ते रब ने अपने 18 नबियां दा नाम लैके कुरान पाक दे अंदर सूरह अनाम दे अंदर 7वें पारे विच 18 नबियां दा नाम लैके अगे अल्लाह पाक ने फरमाया लो अशरकू लहाबिता अनहुम मा कानू यामलून अल्लाह पाक ने फरमाया जे मेरे नबी भी शिरक करन मैं इन्हां दे अमाल भी बर्बाद कर दियां हाय मेरे अल्लाह रब नूं शिरक चंगा नहीं जे लगदा जिहदे वजह शिरक आ जाए वो भी चंगा नहीं लगदा अल्लाह पाक ने कानून बनाउण वास्ते ऐलान कीता है ते मेरे महबूब जी मैं तुहानूं सारी कायनात दा इमाम सरदार बनाया है सारी कायनात चों आला बनाया है पर कानून की है ला इन अशरकता ला इन अशरकता ला याहबतन्ना अमलुका वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब जी अगर तुसी भी शिरक करो आला नबी पाक ने शिरक करना आप तो शिरक नूं मिटाण आए ने पर कानून की है ज़ाबता की है क्योंकि जो कानून बन जाए फिर किसी नूं इस्तिसना कानून सारियां वास्ते कानून सारियां वास्ते कानून सारियां वास्ते पर इत्थे एक नहीं हाँ इत्थे नहीं एक इत्थे एक बंदा फस जाए तो वह बेचारा काबू आ जाता है छोटा चोर काबू आ जाता तो वड्डा चोर हाँ वड्डा चोर मोबाइल कढ़ कहता करा मैं फोन आंदा नहीं भाई जा तेरी मेहरबानी इत्थे कानून बराबर अल्लाह पाकिस्तान च इंसाफ सस्ता कर दे अल्लाह पाकिस्तान के अंदर इंसाफ मुहैया कर दे कल एक होर कानून आया इस्तिसना दा भई जिहड़ा कहे मैं सिख हाँ तो भावें हैलमट ना पावे सिखां नूं हैलमट तो हाँ छुट्टी है देखो ना सिखा अपना मनवा लिया ना तुसां नहीं मनवाया भला क्यों साडा एका नहीं और साडे विच पैगंबर दी गुलामी नहीं इताअत व फरमा बरदारी नहीं कल आया ना कानून एक सिख नूं नाल मुलाकात हुई मैं कहा यार आ तुहाडा ते काम बन गया है मैं कहा सिख भावें हैलमट ना पाउण उन्हें कहा असीं जिस मज़हब ते खलोते हैं ना उस मज़हब ते कायम आ तुहाडा दीन मज़हब कोई नहीं आंदा तुहाडा दीन मज़हब कोई नहीं कहते कुछ हो करते कुछ हो असीं इत्थे खलोते हैं उत्थे कायम आ क्यों उन्हें कहा साडे गुरु ने जिन्होंने असीं गुरु मन्ने आ 5 चीज़ां दसियां ने हर सिख दे उत्ते इन्हां ते अमल करना जरूरी है एक चीज़ ते अमल ना करे असीं सिख नहीं मनते मैं सिर्फ 5 की सिख ने साडे गुरु ने आख्या पग बन के रखनी है उन्हें कहा असीं हाँ पग बंधने उन्हें कहा भावें साडा आम बंदा होवे भावें अफसर होवे भावें वजीर होवे भावें MN होवे भावें मुल्क दा हुक्मरान होवे भावें जज होवे
ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਬੰਨਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੌਲਵੀ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ